हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइज, अगर आप भी स्लोवाकिया आना चाहते हैं या फिर आ रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि कई दिन से बहुत लोगों के मैसेज आ रहे थे कि भाई स्लोवाकिया वर्क वीज़ा के बारे में बताओ। तो आज का टॉपिक यही है, स्लोवाकिया वर्क वीज़ा के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। और दूसरा जो है ना, कितनी सैलरी पे यहाँ पे आना चाहिए, कितना सर्विस चार्ज देना चाहिए, कितना टाइम लगेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, और फ्रॉड से बचने का तरीका भी मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे, स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा। और भाई जितना हो सके मैं आपकी इतनी हेल्प करूँगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, कांटेक्ट कर सकते हो आप मुझे, मैसेज कर सकते हो अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरी हो। और इसके अलावा भाई जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड रिक्रूटमेंट एजेंसी इंडिया में, उन पर जो यूरोपियन कंट्री के लिए रिक्वायरमेंट आती है वो भाई टेलीग्राम पे अपडेट मिल जाया करेगी डेली। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन कर सकते हो। और जिन भाई लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दूँ, इस टाइम मैं फ्रांस में हूँ। और फ्रांस के अलावा मैं अब तक 18 कंट्री में काम कर चुका हूँ, वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कंट्री जिनमें स्वीडन, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्लोवाकिया, जर्मनी, इन कंट्री में मैं अब तक काम कर चुका हूँ। और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच शेयर करता हूँ। तो भाई चलते हैं फिर स्लोवाकिया वीज़ा के बारे में। पहला जो स्टेप है वो ये है कि भाई कितनी सैलरी पे यहाँ पे आना चाहिए। तो भाई स्लोवाकिया कंट्री अच्छी है, लेकिन इतनी अच्छी भी नहीं है। जर्मनी, नीदरलैंड, फ्रांस, इनके मुकाबले इतनी सैलरी यहाँ पे नहीं मिलती। लेकिन फिर भी 8 यूरो से कम सैलरी पे यहाँ पे ना आवे, क्योंकि यूरोप में जो है ना ओवर टाइम बिल्कुल नहीं चलता है। और अगर ओवर टाइम चलता भी है तो उसका सवा गुना या 1.5 गुना जैसे गल्फ़ कंट्री में मिलता है, इतना नहीं मिलता है। जितना काम करोगे उतना ही मिलेगा, ठीक है। तो ओवर टाइम बिल्कुल नहीं चलता, सैटरडे संडे ऑफ रहता है, उसका भी कुछ नहीं मिलता, ठीक है। जितने घंटे काम करोगे उतना ही मिलेगा, यानी कि 180-200 घंटे मैक्सिमम यहाँ पे चलता है, ठीक है। तो 8 यूरो पे आओगे तो 2 8 16, कम से कम 1500 प्लस सैलरी होनी चाहिए, ठीक है। इससे कम पे ना आवे। सर्विस चार्ज की बात करें तो मैक्सिमम 3.5 लाख रुपये, हर वीडियो में बोलता हूँ 3-3.5 लाख से ज़्यादा है सर्विस चार्ज दे के यूरोप में ना आवे, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है यहाँ भी। और कुछ लोग हैं जो 6-7 लाख रुपए दे का है स्लोवाकिया में, 5-5.5 यूरो सैलरी पर काम कर रहे हैं, कुछ तो 10 लाख भी दे का है। मेरे से बहुत लोगों की बात हुई जब मैं स्लोवाकिया में था 2 महीने पहले। तो भाई ऐसे गलती गलती ना करें, ठीक है। तो कितना टाइम लगता है भाई? लगभग 3 से 6 महीने का प्रोसेसिंग टाइम है स्लोवाकिया वर्क वीज़ा का। वीज़ा तो भाई 3 दिन में भी लग जाता है, क्योंकि मेरा खुद का 3 दिन में लगा था। और 3 दिन से 40, मैक्सिमम 45 डेज, ठीक है ना, इतने दिन में वीज़ा लग जाता है। ये इंटरव्यू से लेकर फ्लाइट तक का टाइम बता रहा मैं, 3 से 6 महीने, ठीक है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेंगे? तो भाई डॉक्यूमेंट, जो मेन डॉक्यूमेंट है, एक तो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, पहला डॉक्यूमेंट ये है। दूसरा पीसीसी है। अगर पीसीसी के बिहाफ पे अगर आप स्किल वर्कर है, स्किल वर्कर के बिहाफ पे आपका वीज़ा लग रहा है, तो वो स्किल जो डिप्लोमा है ना, जो डिग्री है वो लगेगा, ठीक है ना। और पीसीसी हो या फिर डिप्लोमा हो, अपोस्टाइल लगेगा। और अपोस्टाइल के साथ साथ जो है ना ट्रांसलेट होना चाहिए, वो भी स्लोवाकिया में, ठीक है। वो एम्प्लॉयर कराएगा, ठीक है ना, इंडिया का नहीं चलेगा। कुछ एजेंसी ऐसी है जो इंडिया में ट्रांसलेट कराती है, बट उसका नहीं चलेगा, स्लोवाकिया में ही होना चाहिए, ठीक है। पासपोर्ट लगेगा, फ़ोटो लगेंगे दो, ओबियसली सबको पता ही है, फ़ोटो तो लगना ही है, ठीक है। अगर आपका अपॉइंटमेंट एम्बेसी में है तो फ़ोटो घर से खिंचवा के लेके जाए। अगर बीएलएस में है तो कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर मतलब एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं, वो खींच देते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो 2 लैंग्वेज में होगा, लगभग 12-13 पेज का होता है वो। और जो स्लोवाकिया की जो लेबर अथॉरिटी है ना, उससे वेरीफाई होगा। और 1 से 1.5 महीने का टाइम लगता है उसको कंप्लीट करने में, ठीक है ना। तो मान लिया अगर आपका इंटरव्यू हो गया, इंटरव्यू के 10-15 दिन बाद ऑफर लेटर आएगा, ऑफर लेटर पर साइन करके आप वापस करोगे। उसके 1 महीने बाद जो है ना, 1-1.5 महीने में आपका जो वर्क परमिट है ना, वो वर्क परमिट बोलो तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट, वो रेडी हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट करके आपका अपॉइंटमेंट बुक किया जाएगा, ठीक है ना। अपॉइंटमेंट स्लिप मिलेगी आपको। अपॉइंटमेंट एक वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है, वो भरना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट स्लिप, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, और उसके अलावा वर्क कॉन्ट्रैक्ट, पीसीसी, या फिर डिप्लोमा के भी आप पे है तो डिप्लोमा, पीसीसी अपोस्टाइल होना चाहिए, डिप्लोमा अपोस्टाइल होना चाहिए।
और अपोस्टाइल के साथ साथ ट्रांसलेट भी होना चाहिए, सील पैक होना चाहिए। सील बिल्कुल तोड़नी नहीं है उसकी, क्योंकि सील के बिहाफ पे ही वीज़ा लगता है। ट्रेवल इंश्योरेंस लगेगा। ट्रेवल इंश्योरेंस के साथ साथ 2 फोटो, एक पासपोर्ट, ठीक है ना। तो ये सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो अगर आपको अपॉइंटमेंट स्लिप मिलती है, ठीक है ना, तो आप जो है ना, अगर आपका अपॉइंटमेंट एम्बेसी में है या BLS में है, तो आप वहाँ 3 दिन पहले 4 दिन पहले भी विजिट कर सकते हो BLS में या उसमें, और उनसे पूछ सकते हो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो वो पूरी जानकारी दे देंगे। मेल के जरिए भी आप पूछ सकते हो। अगर आपका अपॉइंटमेंट एम्बेसी में है तो मेल से आप पूछ सकते हो। तो इसमें आपका ये भी क्लियर हो जाएगा कि फेक नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि आजकल बहुत सारे यूट्यूबर और बहुत सारे फर्जी एजेंट घूम रहे हैं ना, तो वो फेक अपॉइंटमेंट दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज मैंने बता दिया। और मेडिकल जो है भाई, नॉर्मल मेडिकल चलता है पूरे यूरोप में, उधर भी नॉर्मल होगा और इधर भी नॉर्मल होगा, ठीक है। तो मेडिकल का भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो बाकी कुछ रह गया हो तो बेझिझक व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है ना। आप लोगों के लिए हूँ मैं, ठीक है ना, जितना हो सके मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।